एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम बिट्टू था जो अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था, जबकि दूसरे का नाम मीठा था जो अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। इनके बाप ने मरने के बाद जायदाद के दो हिस्से कर दिए थे, जिसमें से मीठे को खेत में हिस्सा मिला और बिट्टू को जायदाद में से मिठाई की दुकान हिस्से में मिली। लेकिन मीठे को हमेशा से दुकान की लालच थी ताकि उसे खेतों में बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। दूसरी तरफ बिट्टू की दुकान सारे गांव में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी मिठाई खरीदने आते। अरे बिट्टू भाई, आज तो आप काफी मसरूफ लग रहे हैं। भाई, आज गांव के चौधरी साहब ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, बस वही बना रहा हूँ। रात तक उनको 20 किलो मिठाइयाँ और जलेबियाँ पहुँचानी है। बिट्टू, तुम्हारी दुकान की मिठाइयाँ होती ही इतनी मजेदार है, इसलिए तो मैं तुमसे हर हफ्ते मिठाई का पूरा डब्बा खरीदने आता हूँ। भाई, मेरी मिठाई पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बिट्टू, मैं कल आता हूँ मिठाइयाँ खरीदने। आज तो तुम बहुत मसरूफ हो, तुम आराम से काम करो। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। गांव के चौधरी के हाथ दावत वाली बात जब मीठे को पता लगती है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। वाह मीठे, आज तो बहुत अच्छा तरीका है बिट्टू से दुकान हड़पने का। इसकी मिठाइयों में पेट खराब करने वाली दवा शामिल करनी पड़ेगी ताकि इस मोटे पर इल्जाम आ जाए और मजबूरन इसे दुकान छोड़नी पड़े। मीठा वहाँ से निकलता है और हकीम की दुकान पर आता है। भाई, मुझे एक ताकत का शरबत चाहिए और एक पेट खराब करने वाला शरबत भी चाहिए। ताकत का शरबत तो ठीक है, पर पेट खराब करने वाली दवा का क्या करोगे? जब ताकत का शरबत पीकर ताकत मिलेगी तो अपना पेट खराब करके बैलेंस भी तो रखना है। अब ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी से दवा दे। अच्छा ठीक है, देता हूँ। वो दुकानदार जल्दी के चक्कर में 2 बोतल देता है और गलती से नाम गलत बता देता है। ये पेट खराब करने वाला शरबत है और ये दूसरी बोतल ताकत के शरबत की बोतल है। मीठा वो दोनों बोतल ले जाता है और बिट्टू की दुकान को देखता है और मौका देखकर बिट्टू की दुकान में छुप जाता है। बिट्टू अपने काम में मसरूफ होता है। मीठा मौका देखकर पेट खराब करने वाली दवाई की जगह ताकत का शरबत मिठाई में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब आएगा मजा जब सारे गांव वालों के पेट खराब हो जाएंगे और सारा इल्जाम इस मोटे पर आ जाएगा। फिर इससे दुकान छीन लूंगा। जब शाम होती है तो चौधरी के यहाँ गांव के लोग दावत पर आते हैं और खूब मिठाई खाते हैं। फिर जब अगला दिन होता है तो गांव के लोग बिट्टू की दुकान पर जमा हो जाते हैं। यहाँ तक कि गांव का चौधरी भी आ जाता है। बिट्टू, कल तुमने अपनी मिठाई में ऐसा क्या डाला था जिससे मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ गई और मेरे जोड़ों का दर्द भी काफी ठीक हो गया? बिट्टू, मुझे भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन कल रात से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मेरी दुकान की मिठाइयाँ पसंद करने का। मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, मैं तो ये काम शौक से करता हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तुम्हारी दुकान की मिठाइयाँ बहुत अच्छी और लजीज हैं, इसलिए मैं रोज तुमसे मिठाइयाँ मंगवाऊंगा। ये सब मीठा हैरान होकर देख रहा होता है और सोचने लगता है, मैंने तो पेट खराब करने वाली दवा मिठाई में डाली थी, ये तब्दील कैसे हो गई? मीठा गुस्से में हकीम के पास आता है। अबे ओ पागल आदमी, तूने मुझे कौन सी दवा दी थी? वो तो किसी काम की भी नहीं थी, किसी का भी वो मिठाई खाकर पेट खराब नहीं हुआ। हकीम दिल ही दिल में सोचता है, अच्छा, तो ये सारे गांव वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि इसका इल्जाम बिट्टू मिठाई वाले पर लगे। मुझे इसे रोकना होगा। ओ हकीम, क्या सोच रहा है तू? भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको गलती से उन शरबत का नाम गलत बता दिया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा तू इस लायक रहेगा तो कोई गलती करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। जब कुछ दिन गुजरते हैं तो बिट्टू मीठे के पास आता है। मीठे भाई, मुझे दुकान का सामान लेने के लिए शहर जाना है, क्या आप मेरी दुकान 2 दिन के लिए संभाल सकते हो? मैं तेरी दुकान क्यों संभालूं? मुझे कौन से तेरी दुकान संभालने के पैसे मिलेंगे? मीठे भाई, 1 दिन की ही तो बात है, मैं आपको इसके पैसे भी देने को तैयार हूँ। मीठा
सोचने लगता है। ये अच्छा मौका हाथ आया है, इससे अच्छा मौका मोटे से दुकान लेने का फिर नहीं मिलेगा। क्या हुआ मीठे भाई, कोई मसला है? बेटू मेरे भाई कोई मसला नहीं है, तुम जितनी मर्जी दिन लगा कर आओ, मैं दुकान की देखभाल कर लूँगा और देखना तुमसे भी अच्छी मिठाइयाँ बना बना कर लोगों को खिलाऊंगा। मीठे भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर अगले दिन बिट्टू शहर के लिए निकल जाता है और मीठा नसीबों से कहता है, बेगम आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है बिट्टू से वो दुकान छीनने का। वाह मीठे, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, तेरी खबर सुन के दिल भाग भाग हो गया मेरा। बेगम बस तू मिठाइयाँ बनाने में मेरी मदद कर ताकि हम उन्हें बेच सके। फिर वो दोनों मिठाइयाँ बेचते रहते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और बिट्टू अपनी दुकान पर आता है। मीठे भाई मेरी दुकान का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तेरी नहीं अब मेरी दुकान है, हम दोनों के बाप ने ये दुकान छोड़ी थी और तूने इस दुकान पर कब्जा कर लिया। मीठे भाई मैंने कोई कब्जा नहीं किया, कब्जा तो आप कर रहे हो मेरी दुकान पर। ये दुकान तो मुझे विरसे में मिली थी। अब मोटे पेट वाले गेंडे जा यहाँ से और खेतों में हल चला ताकि तेरे पेट की चर्बी कम हो। बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ चौधरी के यहाँ फिर से दावत होती है तो मीठे के पास मिठाई का ऑर्डर आता है। वो खुशी खुशी घर आता है। बेगम चौधरी के यहाँ से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मैं जाकर हकीम से वही ताकत का शरबत लेकर आता हूँ ताकि गांव के लोगों को मिठाइयों में डालकर खिला सकूं। वाह मीठे, ये तो बहुत बढ़िया तरीका सोचा तूने, फिर तो सब हमसे ही मिठाइयाँ खरीद बेचेंगे और मोटे बिट्टू को भूल जाएंगे। फिर मीठा हकीम के पास आता है। भाई मुझे ताकत का शरबत दो और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने शरबत मिठाइयों में डालकर गांव वालों को खिलानी है। हकीम सोचने लगता है। अच्छा तो ये फिर से गांव वालों की मिठाइयों में दवा डालना चाहता है ताकि इसकी मिठाइयाँ मशहूर हो जाए और ये बिट्टू बेचारे की दुकान पर हमेशा के लिए कब्जा कर ले। मुझे कुछ करना होगा। वो मीठे को पेट खराब करने वाली दवाई दे देता है। मीठा वो दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और जल्दी से दवाई मिठाई में डाल देता है। जब शाम होती है तो गांव के लोग चौधरी के यहाँ दावत में आते हैं और वो मिठाई खाते हैं। जब अगला दिन होता है तो सब लोग गुस्से में मीठे की दुकान पर पहुँच जाते हैं। तूने हमें खराब मिठाई खिलाई है जिससे मेरा पेट खराब हो गया है। उई अम्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाँव वालों सजा तो इसे जरूर मिलनी चाहिए, वो भी ऐसी कि ये याद रखे। मुंशी से काल कोठरी में बंद कर दो जहाँ बहुत सारे चूहे हैं। फिर वो मीठे को वहाँ से ले जाते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बिट्टू हकीम की दुकान पर आता है। भाई आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी दुकान वापस दिलवाने में मेरी मदद की। बिट्टू की दुकान बिट्टू को वापस मिल जाती है और गांव के लोग भी खुशी खुशी बिट्टू से मिठाइयाँ लेने लग जाते हैं।